वेलकम बैक। फिर से स्वागत करते हैं आपका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और आज हम करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, जिस तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें लार्ज अमाउंट में होती थी, उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, बट स्मॉल अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं होगा। इसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है। ठीक है, क्यों होती है? ओके, सबसे पहले देख लेंगे इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर आता हमारा मिनरल्स एंड वाइटामिन, दो चीज़ें हमारी आ जाती हैं, मिनरल्स और वाइटामिन से जाती है। जिस तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या क्या आता था, फैट्स आता था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वाटर को भी हमने इसके अंदर लिया था। उसी तरीके से हमारे इसके अंदर क्या क्या आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स एंड वाइटामिन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका और बेनिफिट्स क्या होता है। ओके, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आपको पता है बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, तो उन सब को करवाने में जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर? इनके बिना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बिना जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, ठीक है, लाइक अगर हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो लगातार होते रहेंगे, तभी हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। ओके, तो उन फंक्शंस के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब चलिए वन बाय वन करते हैं। इसमें से फर्स्ट आता हमारा मिनरल्स। ठीक है, दो टाइप होते हैं हमारे इसमें, आई मीन दो पार्ट होते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन। तो पहले करेंगे मिनरल्स। ओके, तो अबाउट 4%, ठीक है, हमारे बॉडी वेट का 4% जो होता है वो हमारा मिनरल से बना होता है। ये हमें याद रखनी है बात, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आने वाले हैं। ठीक है, तो जो 4% बॉडी वेट होता है हमारा वो मिनरल से बना होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? वो हेल्दी टीथ को हेल्दी रखने के लिए, बोन्स को और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए ये हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हमारे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस होता है, ठीक है, जो हमारे नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स होता है, फिर मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट होता है, इन सब में हमारे मिनरल्स काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस प्लस फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड में हार्ट बीट को मेंटेन करने में भी क्या हमारी हेल्प करता है। क्लियर है? ओके, नाउ अभी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मैक्रो मिनरल्स, सेकंड होता है माइक्रो मिनरल्स। जिस तरीके से हमारे न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसी तरीके से हमारे मिनरल्स के भी दो पार्ट आते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, अच्छा, मैक्रो मिनरल्स को मैक्रो एलिमेंट्स भी कभी कभी बोल देते हैं और माइक्रो मिनरल्स को माइक्रो एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या था? मैक्रो हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, पोटासियम, फॉस्फोरस, ये सब आ जाते हैं। प्लस माइक्रो में हमारा कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड सेलेनियम और जिंक हमारे ये इसमें आ जाते हैं। ओके, अब इन्हें वन बाय वन करेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी हमारे मैक्रो माइक्रो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, वो हम सब वन बाय वन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है वो कैल्शियम आता है। ठीक है, याद रखना है, फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हमारा आता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारी जो ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करता है कैल्शियम। आपने सबने सुना होगा बचपन से कि बोन्स और टीथ हमारी किससे बनते हैं? कैल्शियम से बनते हैं। और हमारी कैल्शियम बॉडी में होगा तो बोन्स और टीथ हमारे अच्छे रहेंगे, आपने सुना होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारा कैल्शियम। जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है बॉडी में, उसे भी करवाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे चोट लग जाती है, उसके ऊपर क्लोटिंग आ जाती है, तो क्लोटिंग वो हमारी कैसे आती है? उसमें हमारी कैल्शियम ही हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अगर अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब जितनी सॉफ्ट होंगी बोन, उतना हमारे टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर रिकेट्स हमारा बच्चों में होता है। ठीक है, ओके, तो अब हमारे इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज हम मतलब हमें मैक्रो मिनरल्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या होता है? ये हमें कैल्शियम में मिलता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा पोटासियम। जिस तरीके से कैल्शियम हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से पोटासियम भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए नर्वस सिस्टम कितना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हमारा बॉडी की फिटनेस ज़रूरी है, उसी तरीके से मेंटल फिटनेस भी हमारी ज़रूरी है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हमारा हेल्दी रखने में हेल्प करता है, प्लस मस्कुलर सिस्टम को भी ये फिट रखने में हमारी हेल्प करता है पोटासियम। ठीक है, अब ये एक और हेल्प करता है, जब हमारी बॉडी में वाटर होता है, ठीक है, सॉरी, ब्लड में वाटर होता है,
अब आपको पता है ब्लड में वाटर होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दूं, ब्लड के अंदर जो हमारा वाटर होता है वो अराउंड 90% होता है, ठीक है। जो ब्लड में वो 90% हमारा वाटर ही होता है। अगर वाटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर वाटर को मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करता है, और जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से होता रहे, ठीक है। प्लस ये हमारे टिश्यू को भी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, अगर हमें पोटेशियम लेना है, लाइक हम कौन कौन से सोर्सेज से कहाँ से खा सकते हैं हम। सो बनाना हम खा सकते हैं, टोमेटोज, पीनट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, ठीक है। सिट्रस फ्रूट से हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे जितने भी खट्टे फल होते हैं, जिसमें खट्टा जो फल हमारे खट्टे होते हैं वो हम खा सकते हैं। उससे हमें क्या है, पोटेशियम मिल जाएगा। प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी हमारा पोटेशियम हमें मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा सोडियम। सोडियम हमारी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्लस अगेन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में भी हमारी हेल्प करता है। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके सोर्सेज होते हैं हमारे सॉल्ट, पिकल्स एंड बटर, ठीक है। तो ये तीन हमारे सोर्सेज है, मेन सोर्सेज हैं हमारे, जिससे हम सोडियम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे क्या बॉडी सेल्स को मेंटेन करने में और रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी सेल्स देखिए बेसिक यूनिट है हमारी, ठीक है। तो उन्हें भी वो हेल्थी रहेंगे तो पूरी बॉडी हेल्थी रहेगी, ठीक है। तो उसे रिपेयर करने में और मेंटेन करने में हमारी मैग्नीशियम हेल्प करता है। अब मैग्नीशियम के हमारे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मीट होता है, ब्राउन राइस होता है, बीन्स है, होल ग्रेन्स है, ये सब हमारे मैग्नीशियम के सोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हमारे जो बोन्स और टीथ होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी, बोन्स और टीथ की हमारी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। प्लस जो हमारी मसल्स होती है और नर्व एक्टिविटीज़ होती है उन सब को भी नॉर्मल करने में वो हमारी हेल्प करता है। मसल्स को एंड नर्व एक्टिविटीज़ जो भी हमारी होती है उन्हें भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने में हमारी हेल्प करता है। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इसके सोर्सेज हमारे एग हो गया, फिश हो गया, कोड लिवर मिल्क हो गया है, कोड लिवर हो गया, मिल्क हो गया, अनपोलिश राइस हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, फॉस्फोरस के सोर्सेज होते हैं। ओके, एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 0.1 ग्राम, ठीक है, 0.1 ग्राम इन सभी मिनरल से हमें पर डे चाहिए होता है, ठीक है। इन सभी मिनरल्स का 0.1 ग्राम हमें डेली हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब चलते हैं हम आगे माइक्रो मिनरल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा माइक्रो मिनरल्स। अभी तक हमने किया मैक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहले हमारा आता है आयोडीन। आयोडीन टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा आयोडीन क्या होता है, आयोडीन हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है, आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हमारी आयोडीन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी की, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयोडीन। प्लस अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें गोइटर हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा गोइटर मतलब घेंगा, जो हमारे अपने थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। उसका बेसिकली बढ़ना क्या होता है, हमारा गोइटर हो जाता है। और ये होता है हमारा लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से में हो जाता है। अब इनके सोर्सेज कहाँ कहाँ से आयोडीन ले सकते हैं, सॉल्ट सबसे बेस्ट है हमारा सोर्स है आयोडीन का सोर्स। फिश हो गया, ठीक है। सी फूड, जितने भी सी फूड्स होते हैं उसमें आयोडीन ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पर रहने वाले जितने भी उनके अंदर जीव रहते हैं वो सब उनके अंदर आयोडीन की बेसिकली आयोडीन ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। आयरन भी हमारा हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि पालक खाओ, पालक से हमारा खून बनता है ना, खून बनता, हेमोग्लोबिन मतलब ब्लड से रिलेटेड हमारा हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन हमारा बनता है अगर हम आयरन ज़्यादा खाते हैं, ओके। तो आयरन अगर हम खाएंगे तो हमें कहाँ से खाना है आयरन, आयरन हमें खाना है स्पिनच, पालक। आपने देखा होगा बचपन में, एक बचपन में आपने पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, बट एक शो आता था बहुत अच्छा, पोपाई, ठीक ठीक है। वो क्या करता था, वो पालक खाता था और अचानक उसकी जो मसल्स होती है वो बढ़ जाती थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आयरन खाने से हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, ठीक है। और हमारा हेमोग्लोबिन वो अच्छा रहता है, मतलब प्रोडक्शन होता है उसका होता रहता है। अगर आयरन हम कम खाते हैं तो उस समय एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, और एनीमिया जो है वो हमारा हेमोग्लोबिन की कमी ही होता है, ठीक है। मतलब आयरन हमें हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, अगर नहीं खाएंगे तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब ये खाना कहाँ से है, खाना हमें स्पिनिच, पालक, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, एग, मीट, लीवर, यहाँ से हमें क्या है आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमियम।
क्रोमियम जो हमारी इंसुलिन एक्टिविटी होती है उन्हें काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंसुलिन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इंसुलिन गड़बड़ हो जाती है कि इंसुलिन बनता नहीं है, ठीक है। जब बनता है तो कम बनता है, तो फिर क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलिन की जो एक्टिविटी होती है उन्हें स्टिमुलेट करता है, मतलब जो ज़रूरत होती है वो कंटिन्यूस से बनाता रहता है इंसुलिन को। उसकी इंसुलिन की जो एक्टिविटी है उन्हें बराबर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखता है, मतलब जितना हमें इंसुलिन चाहिए होता है उतना ही हमारी वो बॉडी में बनाता रहता है, और उसकी हमें उसमें हमारी हेल्प करता है क्रोमियम, ठीक है। ओके, अगर क्रोमियम की कमी होती है तो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करेगा, प्लस इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें क्रोमियम लेना कहाँ से है? सोयाबीन में क्रोमियम होता है, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंडनट्स, बाजरा एंड बार्ले, इनमें सब हमारा क्या होता है, क्रोमियम आपको मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉपर। कॉपर आ गया है, तो कॉपर भी हमारा एक माइक्रो मिनरल्स है। अब हम कॉपर हमारी क्या हेल्प करता है? कॉपर भी हमें जो है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन को बनाने में हमारी हेल्प करता है कॉपर। जिस तरीके से आयरन करता है उसी तरीके से हमें क्या है, कॉपर भी हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। अब ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ये हमें एग से मिलता है, पल्सेस से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है। अगेन इसका काम क्या होता है? ये भी हमें एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। एनीमिया मतलब जो ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, बेसिकली आरबीसी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली हमारी कोबाल्ट हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मिनरल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स देखते हैं जरा। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। तो हमारे जो वाइटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब क्या है? बोल देते तो जैसे कि जिसके अंदर कार्बन्स, ठीक है, जिसके अंदर हमें कार्बन मिलता है, ठीक है, केमिकल्स में, वो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। क्लियर। एक सिंपल सी चीज़ आ रही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या है? जिस केमिकल के अंदर हमें कार्बन मिलता है वो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ओके, ये हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट इसकी हमारी होती है। अब हमारी दो टाइप के विटामिन होते हैं। फर्स्ट होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक जो फैट में सोल्यूबल, फैट में घुल जाता है, दूसरा जो वाटर में घुलता है, ठीक है। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन को होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, जो फैट में घुल जाते हैं, ठीक है, फैट्स में घुल जाते हैं, वो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये कार्बन इसके अंदर होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था, आपको पीछे में दिखा देता हूँ फिर से एक बार। जो हमारे वाइटामिन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे एलिमेंट्स, दे आर कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एलिमेंट्स ये बनते हैं, कार्बन इसमें होता है 100% होगा, साथ में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, ठीक है। आपको याद होगा हमने क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था। तो उसी तरीके से इसमें भी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन हमारे होते कौन कौन से। देखिए जो हमें करना है वो करना है विटामिन हमें। सबसे पहले विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए हमारा फर्स्ट डिस्कवर किया था 1913 में। सी अगेन MCQ का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। 1913 में डिस्कवर किया था एल्मर मैकलम ने, याद रखना है नाम, एल्मर मैकलम ने 1913 में विटामिन ए डिस्कवर किया था, ठीक है। ओके, विटामिन ए का एक नाम होता है हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में यहाँ पे। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल, याद रखना है। नाम मैं आगे भी कराऊंगा आपको, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कराऊंगा। यहाँ पर हम वन बाय वन देख लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का नाम क्या होता है, ठीक है। तो विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल। ओके, तो ये डिस्कवर किया था 1913 में एल्मर मैकलम ने। अब जो विटामिन ए हमें हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है विटामिन ए। ओके, जितने भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उनसे बचा के रखता है, ठीक है। विटामिन ए हमें क्या है, इन्फेक्शन से बचा के रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, विटामिन ए की कमी होगी तो अब उससे हमें प्रॉब्लम क्या होगी? उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रात को हमें बहुत ही कम दिखाई देने लगेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी हमें। फिर नेक्स्ट होती है मेरे कैरेटोमलेसिया। कैरेटोमलेसिया क्या होता है बेसिकली, ये भी हमारी आई की प्रॉब्लम है,
इसमें क्या होता है, हमारी आई है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, मतलब ड्राइनेस आ जाती है हमारी आइज़ में। ओके, और प्लस साथ साथ ड्राइनेस के साथ साथ हमें कुछ कुछ स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं अलग से। आपने कई बार अगर आपने सुना होगा भी कि सामने हम देखते हैं तो हमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी केराटिन वाली प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। और अगर ज़ेरोप्थेल्मिया की बात करें, ज़ेरोप्थेल्मिया की भी बात करें तो वो भी हमारा सेम होता है, ठीक है, इसमें भी ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। और प्लस हमें क्या है, अगर बात करें इसकी क्योर नहीं की जाए, हाँ, अगर ज़ेरोप्थेल्मिया की क्योर नहीं की जाए तो ये हमारा नाइट ब्लाइंडनेस बन सकता है। ओके, तो टाइम पर अगर इसकी क्योर नहीं की जाए तो हमारा ये नाइट ब्लाइंडनेस बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं, मिलता कहाँ कहाँ से। तो ये सबसे पहले हमें मिलेगा कोड लिवर ऑयल, ठीक है, एनिमल लिवर, एग योक, मिल्क, मैंगो, पपाया, येलो वेजिटेबल्स, यहाँ से हमें ये क्या है, विटामिन ए मिल जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है, जो हमारा मेन सोर्स होता है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा इसका मेन सोर्स होता है वो होता है हमारा कैरेट, ठीक है। आपने सुना होगा गाजर जो होता है, ठीक है, कैरेट हमारा विटामिन ए का मेन सोर्स होता है, तो उससे हमें विटामिन ए मिल जाता है। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है डेली 2 mg 2 मिलीग्राम डेली हमें क्या है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं करनी है तो हमें 2 mg विटामिन ए डेली लेना होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी अगर बात करें, विटामिन डी जिस तरीके से हमारा विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, इस तरीके से विटामिन डी का भी हमारा नाम होता है, मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ विटामिन डी का नाम, इसमें छूट गया है, ठीक है। तो विटामिन डी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल, हाँ, ठीक है। तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल हमारा नाम होता है विटामिन डी का। चलिए अब देखते हैं विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है। विटामिन डी जो होता है वह वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उसमें भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ना। तो इस तरीके से विटामिन डी भी हमारा वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ओके, अभी जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैराथर्मोन, जो पैराथर्मोन की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। अब ये पैराथर्मोन क्या है, ये होता है, ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये हमारा एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारी ये हेल्प करता है। अब बात करें अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले रिकेट्स, ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी है तो हमें क्या होगा, रिकेट्स होगा। रिकेट्स क्या होता है, अगेन विटामिन डी से हम क्या करें, आपको मैं फिर ऊपर दिखा देता हूँ। विटामिन डी से